ये पेज जिसने मेरी नोटबुक गीली की या नहीं? नहीं बाबा, ऐसा हो मत कर। 121 8 13 इसके बारे में पूरी चलिए तुझे सब पता है कि बेटे को पूरी छोटी और किस मुंह से कहेंगे कि आपको सब पता है। संधि आवाज आ रही है तुम लोगों में से। तो देखिए संधि के बारे में हम बता रहे हैं। संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्द एक दूसरे शब्दों के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले पहले पद का अंतिम पद और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें राम धन अवतार, राम धन। सर आप जो लिखवा रहे हैं उसको लिखे हम लोग कॉपी पे। नहीं, लिखना नहीं है, मैटर पहुंच जाएगा जो लिखने वाला होगा। सर प्लीज थोड़ा तेज बोलिए। ये लिखने वाला नहीं है, अभी समझो केवल। ठीक है सर संस्कृत चैप्टर में सर संस्कृत सब्जेक्ट में सर आप पहला था सर एक्सरसाइज नहीं भेजे हैं। अच्छा ठीक है, चला जाएगा वो भी। तो देखिए संधि प्रकरण की हम बात कर रहे थे जिसमें संधि में हमने बताया कि पहला जो पद होता है उसका अंतिम वर्ण क्या है? म है। और दूसरे पद का प्रथम पद क्या है? अ है। यानी दोनों में अ है। तो अ धन अ मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। हो जाएगा ना? यानी अ और अ मिलके आ हो गया। यानी दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर रामावतार। ठीक है। तो राम धन अवतार में संधि होगा तो वो रामावतार हो जाएगा। हाँ, राम धन अवतार में जब दोनों में संधि होगा तो रामावतार हो जाएगा। ठीक है, रामावतार। हाँ जी। यानी यहाँ पर अवतार शब्द है तो इसलिए यहाँ पर भी विसर्ग हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे? यस सर। हमने वही बताया कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण क्या है? म है। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है? अ है। यानी अ और अ मिलके आ हो गया है। आहा बनता है। संधि जब हुई तो क्या हुआ? आ, यानी रामावतार हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके जो है संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग विसर्ग संधि। ठीक है, सर एक दीर्घ संधि भी होता है। चलो पहले जो मैं बता रहा हूं सुनो ध्यान से। ठीक, इसके बाद हम इसमें जब जाते हैं तो इसके जो है कई रूप होते हैं। स्वर संधि के 5 रूप होते हैं। पहले रूप को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, यानी ये बनता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद दूसरा जो होता है वो होता है गुण संधि। तीसरा होता है जिसको हम यण संधि। सर ये थर्ड क्या लिखे हैं? उसके बाद फोर्थ नंबर का जो होता है उसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि। सर ये थर्ड क्या लिखे हैं? थर्ड है यण। और ये पांचवा जिसको हम कहते हैं अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है,
तो आपने देखा कि जो है जो संधि है, यानी कि संधि के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन सर आप प्लीज थोड़ा तेज बोलिए। हम तो बहुत तेज बोल रहे हैं भाई, आवाज तुम लोगों को नहीं स्पष्ट हो रही है। ठीक है, तो हम पहला जो है इनका संधि के भेद स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। और स्वर संधि के वैसे 5 प्रकार होते हैं जो आप जो है यहाँ दिए हुआ है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। ठीक है, ये 5 जो है प्रकार होते हैं किसके? स्वर संधि के। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं ये संधि है, और संधि के 3 भेद हो गए। और 3 जब भेद हुए तो तीनों के अलग अलग भेद होंगे। तीनों में से हम पहले के भेद को पढ़ने के लिए जो है यहाँ शुरू किए हैं, जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर वर्ण जब दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो विद्याधन आलय, विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालय। अब देखिए इसमें विद्यालय। कैसे बना है विद्यालय कि यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, यानी कि आ और धन आ दोनों मिलके क्या हो गया? आ बन गया है। हाँ। ठीक है, यानी अ और आ मिलके भी आ बनता है, आ धन अ भी मिलके आ बनता है, अ और अ मिलके भी आ होता है, और आ धन आ मिलके भी आ होता है। ठीक आ है, होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि विद्या अंत में क्या है? आ है। वैसे ही आलय अंत में भी पहले इसके जो है दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण में क्या अक्षर क्या है? आ है। यानी दोनों आ और आ मिलके क्या हो गया? बड़ा आ। यानी कि यहाँ पर बन गया विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। विद्यालय। ठीक है, वैसे ही हम विद्यालय। अगर बात करें दूसरा रमाधन ईस, रमाधन ईस बराबर क्या हो जाएगा? रमेश। 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 ठीक है, यानी यहाँ क्या क्या बना है? यहाँ बना है आ और ई आ ई बराबर क्या बन हो जाएगा? गया? ए हो गया है। ठीक है, रमेश हो जाएगा। आ धन ई मिलके रमेश। वैसे ही आप आदि शब्द है, इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा? इत्यादि। यानी यहाँ भी इत्यादि। क्या मिलके बना है? यानी छोटी ई और बराबर आ मिलके क्या हो गया है? दोनों मिलकर के एक तरीके से आय हो गया है ना? आय। क्या बनेंगे? य बनेंगे, इत्यादि। तो य आ रहा है। ठीक है, य बन जाएगा यहाँ पर। वैसे ही अगर हम दूसरा कहें कि नेधन अनम, नेधन अनम बराबर क्या हो जाएगा? नयनम। नयनम, नेधन अनम बराबर नयनम होता है, अर्थात ए और धन अ बराबर क्या? अय बन जाता है। तो इसलिए नैनम हो गया यहाँ पर। तो आपको जो है बातें यहाँ समझने की बहुत ही जरूरत है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है ये वर्णों का अक्षर जो है बदलता है। अब इससे पहले आपको ले चलते हैं कुछ पहले कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी।
ये जो है आप समझें कि एक बार एक जो है पाणिनि, एक बहुत बड़े जो है ऋषि थे, और वो पाणिनि ऋषि एक बार भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने में बहुत ही लीन हो गए, कई हजार वर्षों तक लीन रहे, और भगवान शिव प्रकट हुए। उसके बाद अपने डमरू से 14 बार उन्होंने बजाकर जो है आवाज निकाला, अर्थात डमरू को 14 बार बजाया, और वो उनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो ही गई थी, लेकिन उसके बाद जो 14 बार जो डमरू की आवाज जब उनके कानों में गई, तो वे 14 डमरू की आवाज से ही उन्होंने क्या बना लिया, 14 माहेश्वर सूत्र बना लिया, और उन 14 माहेश्वर सूत्रों से उन्होंने 42 प्रत्याहार बना लिया, और 42 प्रत्याहार से उन्होंने 8 अध्याय का एक बहुत बड़ा पुस्तक लिख दिया, जिसका नाम अष्टाध्यायी है। आज भी आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो अष्टाध्यायी के बारे में जान सकते हैं। अष्टाध्यायी वो पुस्तक का नाम है जिस पर पूरा व्याकरण ही जो है बना हुआ है, यानी जो भी हिंदी संस्कृत जो भी व्याकरण है सब उसी पर आधारित है, और वहां से इसकी शुरुआत होती है। अब जब हम आगे जब पढ़ेंगे किसी भी संधि को, तो उसके सूत्र भी उसको दिए हुए हैं, और वो सूत्र किससे संबंधित है, तो उसी जो है जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र है और प्रत्याहार हैं उसी से संबंधित हैं, और उससे आप बहुत ही आसानी से उसको जान भी सकते हैं। और माहेश्वर सूत्रों को चूंकि याद करना थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि अक्षरों को कई बार जो है अलग अलग करके जो है लिखा हुआ है, माने वही अक्षर हैं जो आप क से और ज्ञ तक जो पढ़ते हैं, या जो अ से अ तक जो अक्षर है सभी वही अक्षर हैं, लेकिन उनकी आवाज अलग अलग आए हैं, इसलिए उनके क्रम जो है अलग अलग हैं, और उसी पर आधारित जो है यहाँ पर बना हुआ है, जिसको हम बताना चाहेंगे पहला। अब यहाँ देखिए, पहला हम बात कर रहे थे जैसे दीर्घ संधि की बात करें, पहला जो संधि है स्वर संधि की वो है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि का सूत्र होता है, सभी का सूत्र होता है उसी तरह इसका भी सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अब इस सूत्र का मतलब क्या होगा, इसको आप समझने का प्रयास करिए। ये ठीक उसी प्रत्याहार से बना हुआ है, यानी कि माहेश्वर सूत्र से बना हुआ है। ठीक है, अकह सवर्णे दीर्घ, अक अक एक प्रत्याहार है, और इस अक के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं उसको आप देख लीजिए। वो आते हैं अ, ई, उ, री और लरी शब्द आते हैं। ये जो है 5 अक्षर हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो है आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या कह रहा है कि अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अकह का मतलब तो आप समझ गए कि ये 5 अक्षर है। दीदी संधि का सर मतलब क्या होता है? लरी, ये 5 अक्षर क्या है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और हरस्व का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का मतलब अकह सवर्णे दीर्घ, इसका सूत्र है, इससे अर्थ ये निकलता है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है ठीक उसी के समान वर्ण, मतलब अ के बाद ठीक अ आए, ई के बाद ठीक छोटी ई आए, बड़ी उ के बाद उ आए, री के बाद री आए, और लरी के बाद लरी आए, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसीलिए इस सूत्र को कहा गया है अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार में
जो भी जो है अक्षर आने वाले हैं इनके बाद ठीक उसी प्रकार के 100 गुण आते हैं, माने उसी समान कोई गुण आता है, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, दीर्घ संधि बनता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से बनते हैं। जैसे हम कहें धर्म धन अर्थी, धन धर अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, धर्मार्थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे जो है बनता है, यहाँ जो है अ है और यहाँ भी अ है, तो इसका मतलब अ धन अ बराबर क्या हो गया, आ हो गया है, आ हो जाएगा। इसीलिए धर्मा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से दूसरा हम बात करें, धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा बराबर क्या हो जाएगा, धर्मात्मा। धर्मात्मा। ठीक है, यहाँ भी क्या आया है, अ और आ बराबर क्या आया गया, आ गया। ठीक है, दूसरा जो शब्द है जैसे विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास बराबर क्या हो जाएगा, विद्याभ्यास। ठीक है, विद्याभ्यास इसका मतलब क्या हो जाएगा, आ धन अ बराबर क्या हो गया, आ हो गया है। ठीक है, वैसे ही महाधन आशय, महाधन महाशय। आशय बराबर क्या हो जाएगा, महाशय। महाशय। यहाँ भी क्या बना, आ धन आ बराबर क्या हो गया, आ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपने देखा दूसरा कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, कविंद्र। अब बड़ी की मात्रा हो जाएगी इसमें, बराबर क्या हो गया, ई धन ई बराबर बड़ी हो गया है। बड़ी। ठीक है, अब नदी धन ईश, नदी धन स बराबर क्या हो जाएगा, नदीशा। अब यहाँ भी देखिए बड़ी की मात्रा है और यहाँ भी बड़ी है, दोनों मिलके तो बड़ी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही है भानु धन उदय, भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय। अब यहाँ भी क्या हो गया, छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वैसे ही पितृधन ऋणम, पितृ धन ऋणम बराबर होता है पितृणम, पितृणम। अब यहाँ पर आप देखिए क्या यहाँ पर हो गया, यानी री और री बराबर हो गया री। वैसे ही जो है होत्री धन लकारा, होत्री धन लकारा बराबर क्या हो जाएगा, होत्री लकारा, उत्तरी लकारा। होत्री सुना रहे। ठीक है, री कारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी जो है री धन री बराबर री हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है इसमें परिवर्तन होता है, आपको जो है हम बताते हैं। आप देखिए यहाँ धर्म धन अर्थी दिया है,
इसका मतलब हमने बताया कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? अ। धर्म कह रहे हैं तो अ आ रहा है ना, यानी धर्म अ है, फिर अ है, तो ये दोनों मिलके एक विकार उत्पन्न किए, अर्थात तीसरा वर्ण वो क्या है? आ हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर धर्मार्थी बन गया है। मैंने पहले भी बताया कि एक ही तरह का वर्ण हो, चाहे अ से या आ से मिले, आ जो है अ से मिले और चाहे आ से मिले, एक ही वर्ण है तो स्वर्ण ये कहे जाएंगे। फिर उसी तरीके से ई है, छोटी ई बड़ी से मिले या बड़ी ई छोटी से मिले या छोटी छोटी से मिले या बड़ी बड़ी से मिले। ठीक उसी तरीके से ऊ की बात है तो छोटा ऊ से मिले तो बड़ा ऊ हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिले तो बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से री का भी है और लरी का भी है। होत्री धन लकारह बराबर होत्री लकारह भी होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पर धर्म धन आत्मा की बात हमने कहा है। धर्म धन आत्मा यानी अ धन आ मिलके क्या हो गया है? आ हो गया, यानी धर्मात्मा हो गया। वैसे ही विद्याधन अभ्यास की बात हमने किया, यहाँ आ है और यहाँ अ है, तो आ और अ दोनों मिलके क्या हो गया? आ हो गया, यानी विद्या हो गया यहाँ पर। ठीक सही है, से नहीं दिख रहा है। वैसे ही आ धन आ दोनों मिलके क्या हो गए? आ हो गया, तो महाधन आशय बराबर महाशय हो गया। वैसे ही यहाँ छोटी ही है, कवि है, और यहाँ भी छोटी है, ई और ई मिलके बड़ी हो गया, यानी यहाँ कविंद्र हो गया है, यानी बड़ी ई हो गया। कैमरा ऑन करो। वैसे ही यहाँ नदी यानी बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी ई है, बड़ी और बड़ी मिलके बड़ी ई हो गया, तो इसलिए नदीशा बन गया, ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, वैसे ही भानु धन उदय यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो इसलिए ऊ धन ऊ मिलके ऊ हो गया। वैसे ही री और री दोनों मिलके क्या हो गया? बड़ी री यानी पितृडम, पितृडम हो गया। होत्री धन लकार बराबर होत्री लकार। अगर इसको हम ल भी कर दें, होत्री लकार, ठीक है, तो यहाँ जो है री बन जाएगा होत्री। तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा? हाँ जी, वो क्या है? क्लियर है? स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, हमको लगता है कि दीर्घ संधि क्या होती है, क्यों इसको दीर्घ संधि Yes, कहते हैं। आप केवल एक Yes, सूत्र याद sir. करिए, वह सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, सर एक बार समझा। यानी अक प्रत्याहार के बाद ठीक उसी प्रकार का अगर वर्ण आता है तो Sir. स्थान पर, Sir, please type. उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आया? चलिए एक बार पुनः देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो। सर दीर्घ संधि सर कैसे समझते हैं? क्या चीज? सर हाँ बोलिए। सर दीर्घ संधि सर एक बार समझा दीजिए ना। सर ये सही से दिख ही नहीं रहा था, कैसे लिखे हम लोग? सर हाँ, दुल्ला दुल्ला जैसे दिख रहा है। सर इसे टॉपिक पे देना है। कॉपी पर लिखने के लिए हम भेज देंगे, अभी आप केवल समझिए, ठीक है, कि कैसे ये होता है। आपको कोई बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझे रहेंगे तो लिख भी लेंगे, और नहीं समझे रहेंगे केवल लिखने के चक्कर में पड़ेंगे तो उस समय समस्या रहेगी ज्यादा। तो सबसे पहले आप समझिए ये कैसे होता है।
जैसे एक बच्चे ने कहा कि संधि क्या होती है, अभी हमको समझ में नहीं आया। मैं पुनः बता देता हूं कि जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं, ठीक है, जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो निकट रहने वाले पहले पद का अंतिम वर्ण, निकट रहने वाले प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, ठीक है, दोनों में क्या होता है, एक विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर? वो संधि है। जैसे हमने बताया कि रामधन अवतार बराबर क्या हो गया, एक विकार उत्पन्न हो गया, रामावतार, ठीक है। तो रामावतार जब हो गया तो ठीक उसके प्रकार हम जाने की संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। लेकिन हम अब इसके बारे में हम बातें करेंगे पहले संधि के बारे में, जिसका नाम है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी स्वर से और स्वर का ही, इसका बहुत ही आसान तरीका है कि एक स्वर दूसरे स्वर वर्ण से जब मिलता है तो वहां पर क्या बनता है, वहां पर स्वर संधि बनती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी स्वर ही मिल रहे हैं, भले हम व्यंजन दिखाई दे रहा होगा लेकिन हर जगह स्वर है। कहाँ स्वर है? देखिए, जैसे हम धर्म कह रहे हैं, विद्या कह रहे हैं, तो इसमें भी आ है, इसमें भी अ है, यानी हर जगह जो है क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। तो एक स्वर दूसरे स्वर से जब मिलता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के हमने बहुत से जो है उसके प्रकार बताए कि स्वर संधि के कौन से होंगे। जैसे ने धन अनम का भी हमने बात चर्चा की। ने धन अनम माने ए धन अ मिलके क्या हो, अय हो गया है, नयनम हो गया है। तो इस तरीके से उसमें परिवर्तन जो है संधि के, स्वर संधि में जो होता है। अब स्वर संधि के हम भेद के बारे में चर्चा कर रहे थे कि स्वर संधि के 5 जो है प्रकार होते हैं, और ये प्रकार मुख्य रूप से दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है और अयादि संधि है। इसके रूप और भी होते हैं जो हम 8 भी कह सकते हैं। पूर्व रूप है, पर रूप है और प्रकृति है। लेकिन आपके कोर्स में उतना ज्यादा नहीं है जो बहुत ही डीप जो है आपको बताई जा सके। आपको उतना ही जानना है, मैं जितना भी बता रहा हूं उतना भी नहीं है, बहुत ही सूक्ष्म में आपके कोर्स में दिया गया है। लेकिन हम लोग मध्यम में चलेंगे, बहुत कम भी नहीं लेकिन थोड़ा उससे अधिक जो है हम जानकारी रखना चाहेंगे कि ये संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है और इनको कैसे जो है हम कर सकते हैं, इनकी जो है किस तरीके से इनका हम परिभाषा जो है दे सकते हैं और कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, इनके बारे में तो जानना हमको अति आवश्यक है। तो हमने पहले दीर्घ संधि की बात किया कि दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं अक सबड़े दीर्घ। अक सबड़े दीर्घ का मतलब हमने बहुत पहले बता दिया कि अक यहाँ एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार की भी स्टोरी हमने बता दी कि ये प्रत्याहार कैसे बने, माहेश्वर सूत्र से बना। और माहेश्वर सूत्र कैसे बना हमने बता दें कि पाणिनि के द्वारा बना। और वो कैसे बना, तो वो जो है डमरू की आवाज से बना। उसके बाद जो प्रत्याहार बना, जो 42 प्रत्याहार का निर्माण उन्होंने किया, तो इस 42 प्रत्याहारों में जो अक है, अक जिसकी बात हम कर रहे हैं, अक का मतलब हो गया अ ई उ री लरी। ये 5 जो अक्षर हैं जो आपको जो है अक प्रत्याहार कहलाते हैं। तो इसका अर्थ हो गया क्या, अक स मणे दीर्घ। इसका मतलब हो गया कि अक के बाद ठीक उसी तरह का वर्ण है। स वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण माने वर्ण और स माने ठीक उसी समान। तो अ के समान या अ के बाद आ आए या आ के बाद अ आए, दोनों समान है। तो एक समान अगर वर्ण आते हैं
तो उसमें क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ माने बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे अ है और यहाँ भी अ है, तो अ और अ मिलके दीर्घ हो गया है, यानी आ हो गया है। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है ये बनता है, इसकी विधि क्या है। तो अका श्रवण दीर्घ के द्वारा हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखने का प्रयास किया। अगर आप सभी जो है संधियों के केवल आप सूत्र याद करें और प्रत्याहार के माध्यम से आप समझते रहें, तो इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही आसानी से आप समझ भी सकते हैं। लेकिन जब आप नहीं समझ पाते कि प्रत्याहार क्या होता है और कैसे इसको जो है, अगर कहेंगे तो हम प्रत्याहार लिख कर भी आपको भेज देंगे, आप समझ सकते हैं कि ये प्रत्याहार हैं और ये जो है माहेश्वर सूत्र हैं, इनके द्वारा हम ये चीजें जो है बनते हैं, जिससे ये सूत्र का जो है निर्माण हुआ। और इस सूत्र के द्वारा जो है हम इस दीर्घ संधि को जो है बहुत ही आसानी से हम व्यक्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ जो उदाहरण रहे, ये सभी जो है दीर्घ संधि के हैं। ठीक है, तो आशा होगी कि आप जो है क्लियर कर लिए होंगे, बहुत ही आसानी से समझ लिए होंगे। अब बहुत कुछ शेष नहीं रह गया। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं, जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा है महात्मा शब्द, महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, बता सकते हैं? महात्मा, तो महाधन आत्मा बराबर क्या हो जाएगा, महात्मा। वैसे ही अगर हम बात करें रविंद्र का, रविंद्र का क्या हो जाएगा, ठीक इसी तरह से रविंद्र, रवि छोटी की मात्रा रहेगी, इंद्र भी छोटी, तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी। कविंद्र जैसे बना है वैसे रविंद्र भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें गुरु पदेश की बात करें, गुरु पदेश, तो शिवेश गुरु पदेश का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, गुरु पदेश, इसका मतलब हो गया गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, यानी गुरु का उपदेश, इसलिए गुरु पदेश बन गया है। वैसे अगर हम बात करें दूसरे बधुत्सव, बधुसव, बधुत्सव यानी इसका हो गया कि बधु धन उत्सव, बधु धन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, बधुत्सव, ठीक, बधु का उत्सव। ठीक है, वैसे शुभागमन, शुभागमन की हम बात करें, शुभ धन आगमन, यानी किसका आगमन हो रहा है, शुभ का, बहुत ही अच्छी समय का आगमन हो रहा है, तो क्या बनेगा वो शुभागमन, शुभ धन आगमन बराबर शुभागमन होता है। वैसे ही हम बात करें कपीसह का, तो कपिधन ईसह बराबर कपीसह हो जाएगा। वैसे ही महेंद्र का, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा। सुरालय, सूरधन आलय, सूरधन आलय बराबर सुरालय हो जाएगा। और कभी कभी संधि करने के लिए भी आ जाता है, जैसे अगर हम बात करें सुखार्थ, सुख धन अर्थी दिया है, ठीक इसी तरह सुख धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, सुखार्थी, सुख धन अर्थी बराबर सुखार्थी। दूसरा अगर हम बात करें पंचधन आननम, पंचधन आननम बराबर क्या हो जाएगा, पंचाननम, पंच माने पांच, आनन माने मुख, किसका है, हनुमान जी का, तो क्या हो जाता है पंच आननम, जिसका मुख है पंचानन। ठीक है, तो पंचाननम हो जाएगा उसका अर्थ। वैसे ही
सिद्ध धन अर्थ, सिद्ध धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। आ हो जाएगा और अ मिलके आ हो जाएगा। ठीक है। शिव धन ईसा बराबर क्या हो जाएगा? शिव धन ईसा बराबर शिवेश। वैसे ही जो है राम धन आश्रमा बराबर राम धन आश्रय बराबर रामाश्रय। ठीक है। और विद्याधन अर्थी बराबर विद्याधन अर्थी। अर्थी का मतलब होता है बचाना, इकट्ठा करना, कमाना। ठीक है। तो विद्या को कमाने वाला कौन है? कौन है? विद्यार्थी, यानी कि बच्चे हैं जो विद्या को अधिक से अधिक चाहते हैं कि हम जो है उसको अधिक से अधिक पढ़ लें, अधिक से अधिक उसके बारे में जान लें। तो क्या है? विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी हो गए। वैसे ही भानुधन उदय बराबर भानुदय होता है, भानुधन उदय बराबर भानुदय। और सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, उक्ति का मतलब सुक्ति हो जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये बहुत ही अच्छी सुक्ति है, बहुत ही अच्छा सुक्ति लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुधन उक्ति, उक्ति मने कहा गया, और सु का मतलब होता है सुंदर। जो बहुत ही सुंदर वाणी में जो है कहा गया, अर्थात सुंदर वचन, उसको हम क्या कहते हैं? सुक्ति कहते हैं। तो सुधन उक्ति बराबर सुक्ति। ठीक है। यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया है। सु और धन ऊ दोनों मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? सुक्ति। ठीक है। यानी स मिलने के साथ ही होता है, स का अर्थ साथ भी होता है, स का अर्थ समान भी होता है, और जब सु लग जाता है तो उसका मतलब अच्छा भी होता है, सुंदर भी होता है। तो इस तरीके से स का अर्थ जो है एक जो है सकारात्मक होता है, और वहीं क का अर्थ कहीं लग जाए, कहीं कु का अर्थ लग जाए तो वहां नकारात्मक भी होता है। ठीक है। तो इस तरीके